दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परांगत परब्रह्मा परापरम् सोममदेव निरंजनम निराकार निर्वलम तस्दादुजीवंदनम। जय गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। साथियों, गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में हम गुरुदेव के शिष्य मोहन मेवाड़ा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मोहन मेवाड़ा समुद्र जहाज टूटने पर एक जहाज के टुकड़े को पकड़कर दादू जी के भाई सनत कुमार से मिले और उन्हीं सनत कुमारों के द्वारा योग माया के द्वारा और उनके तपोबल के द्वारा मोहन मेवाड़ा को उन्होंने रात्रि में ही आमेर पहुंचा दिया। आमेर पहुंचने पर मोहन मेवाड़ा गुरुदेव दादू जी महाराज से मिले और उनके दर्शन किए और उनके बाद में फिर मोहन मेवाड़ा और गुरुदेव जी का वार्तालाप हुआ। पर उस वार्तालाप में मोहन मेवाड़ा ने दादू जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु, आप जिस रामधन को बताते हो वह रामधन कहाँ है? वह धन मेरी दृष्टि में तो कहीं नजर आता नहीं। आप कृपा करके इसे पूरे विस्तार से समझाइए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद के माध्यम से मोहन मेवाड़ा को कहा, राम प्रगट रहे भरपूर, आत्मा कमल जहाँ परम पुरुष तहाँ झिलमिल नूर, चंद्र सूर्य मध्य भाई तहाँ बसे राम राई, गंगा यमुने के त्रिवेणी संगम जहाँ, निर्मल विमल तहाँ निरख निरख निज आत्मा उलट जहाँ, तेज पुंज रहे तहाँ सहज समाई, अगम निगम अति तहाँ बसे प्राणपति, परसिनी आई, कोमल कुसुम दल निराकार ज्योति जल, बार न पार सुन सरोवर जहाँ, दादू हंसा रहे तहाँ, बिलसी बिलसी निज सार, राम तहाँ
गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, जहाँ झिलमिल झिलमिल नूर बरसता हो और इंडा, गंगा, पिंगला, यमुना और सरस्वती जैसी ये सुषमा नाड़ियाँ चलती रहती है और इन तीनों का जब संगम हो जाता है और आत्मा केंद्र में एक स्थित हो जाती है, उसी क्षेत्र में परमात्मा राम बसता है। जब आपका मन निर्मल हो जाता है और सारी चीज़ें उसमें खोजते हो, अगम निगम अति तहाँ बसे प्राणपति, परति निगम आई कोमल कुसुम दल निराकार, ज्योति जलबल बार न पार, शून्य सरोवर जहाँ दादू हंसा रहे, तहाँ बिलसिद बिलते निसार। इस पद के माध्यम से गुरुदेव दादू जी महाराज ने पूरी तरह से राम जी का विस्तार बता दिया कि वो अगम निगम है, निराकार है, हर क्षण हर कण में वो राम है, राम रहा भरपूर, कण कण में समाने वाला है। इस प्रकार दादू जी महाराज ने जब मोहन मेवाड़ा को राम जी का परिचय दिया, उसके बाद मोहन मेवाड़ा ने दादू जी महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु अब मेरे जीवन में कुछ रहा नहीं, आप मुझ पर कृपा करके उस परमात्मा में मुझे लीन कर दीजिए और मुझे उसकी भक्ति का पाठ पढ़ा दीजिए। तब दादू जी महाराज ने ब्रह्म इच्छा मानकर उन्हें निर्गुण भक्ति के रास्ते पे चला दिया और सत्यनाम मंत्र दे दिया और कहा कि ब्रह्मा का भजन करो। इस प्रकार मोहन मेवाड़ा दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 17वें शिष्य हुए। ये 17वें शिष्य हुए। इसके बाद मोहन मेवाड़ा अपनी समाधि में ही अधिकतर रहते थे, एक योगी संत बन गए। माधव सिंह भानगढ़ के नरेश माधव सिंह ने उन्हें गुरु बनाया और मोहन मेवाड़ा को अपने यहाँ भानगढ़ लेके गए। गुरुदेव अधिकतर मोहन मेवाड़ा जी भानगढ़ में ही रहते थे। भानगढ़ के में रहकर वो तपस्या किया करते थे। एक दिन वो गुफा में प्रवेश कर गए और उन्होंने अपनी आत्मशक्ति से, ब्रह्म शक्ति के द्वारा अपनी समाधि लगा ली और गुफा का द्वार बंद कर दिया और ब्रह्मा में लीन हो गए। कुछ समय काल चलने के पश्चात जो ईर्ष्यावश उनसे घृणा करते थे, क्योंकि दादू जी महाराज निर्गुण भक्ति का रास्ता बताते थे और कुछ लोग निर्गुण भक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, उनकी ख्याति स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ ईर्ष्यालु ब्राह्मण और कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने मिलकर वहाँ एक कुछ मरे हुए जीव को पटक दिया, जिससे दुर्गंध दूर दूर तक फैल गई और ये हवा कर दी कि मोहन मेवाड़ा तो समाधि में ही मर गए। तब भानगढ़ नरेश माधव सिंह को सूचना की गई और माधव सिंह ने फिर उनके लिए दाह संस्कार की व्यवस्था की गई और उन्होंने कहा कि गुरुदेव की वैकुंठी निकाली जाए। तब जो ईर्ष्यालु वस्त थे उन्होंने सोचा कि अगर वैकुंठी निकाली जाएगी तो हमारी पोल निकली खल जाएगी। इसी के द्वारा तो उन्होंने कहा कि मुर्दे को बाहर निकालने से फ़ायदा क्या, ये यहीं प्राण छोड़े, यहीं अंदर ही चीता जला दो ताकि ये नगर में दुर्गंध ना फैले। और इस प्रकार से कह तो माधव नरेश भानगढ़ नरेश माधव सिंह ने उनको अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्थाओं को पूरी कर दी और उसके बाद में उस गुफा में आग लगा दी। जब गुफा में आग लगी और अग्नि प्रज्वलित हो गई, तब उनके तेज से शरीर जलने लगा और शरीर जलते जलते जब वह मोहन मेवाड़ा के शरीर तक पहुंचा, तब उनके प्रज्वल ध्वनि हुई और बहुत जोरों की आवाज़ हुई, जिससे सब लोगों ने कहा यह तो अनर्थ कर दिया, हमने संत तो समाधि में था और हमने जीते जी समाधि में जला दिया। इस प्रकार मोहन मेवाड़ा जी के साथ दुर्गत व्यवहार हुआ। उसके बाद में मोहन मेवाड़ा के शिष्य गोविंद राम जी को जब खबर पहुंची कि उनके गुरु के साथ ऐसा अत्याचार हो गया, तब उन्होंने क्रोध करके बस को कहे कि ये नगर आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा या कोई आपका वंश में नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने श्राप देने के बाद में अपने आप को संभाला और मोहन मेवाड़ा जी का परिचय इस प्रकार पूरा होता है। मोहन मेवाड़ा जी
के संत परंपरा में गोविंद राम जी एक अच्छे संत हुए जिन्होंने गढ़ बस्ती में अब रहकर ही अपनी साधना स्थली निकाली। उसके बाद में समय काल पर उन्होंने अलग अलग अपनी शिष्य परंपराओं ने अलग अलग तपोभूमियाँ बनाई। ज्ञानपुरा, पुतली, कोटा, माड़गढ़ा, झाना, झुड़ी, खेड़ खेड़ा, देवास आदि में मोहन मेवाड़ा जी की पूजनीय समाधियाँ हैं। भक्तों, इस प्रकार संपेक्ष में मोहन मेवाड़ा का मैंने चरित्र वर्णन किया। आगे के और शिष्यों के वर्णन आगे कथा में मिलता रहेगा। आप लोग सिर्फ संतों की कथा का उस भाव को देखें जो भाव उसमें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, परमात्मा की भक्ति का भाव। इसके अलावा और कुछ मत ना देखें। इसमें त्रुटियाँ भी हो सकती है, लेकिन उसमें आप समझकर उसे इग्नोर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिएगा। कमेंट में दादूराम सतराम हमेश लिखना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दा कहता दारिद्र मिटे, दुखता दुख जाए, दादू दा